Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Nifty and Bank Nifty. And exactly जैसे हमने डिस्कस किया था कल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में कि हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाउंस, और उसका रीजन अगर आप वापस जाकर देखोगे वीडियो में तो यू विल गेट टू नो कि हमने क्यों ऐसे अज्यूम किया था. सो इफ हमने बहुत ही डिफरेंट एनालिसिस या डिफरेंट अप्रोच लेके आते हैं हम हमारे एनालिसिस में. जैसे कि उस पर मैंने कहा था नवंबर 26, 2023 की चार्ट्स जाके देखिएगा. इट इज मोर और लेस सिमिलर टू, सॉरी आई डिड आई से नवंबर, आई मेंट अक्टूबर 26, 2023 की चार्ट जाके देखिएगा. वो एग्जैक्टली सिमिलर लग रहा था अक्टूबर 25 के चार्ट के साथ करंट ईयर के. सो ये कहीं पर भी आपको टेक्स्ट बुक वगैरह यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा. फॉरगेट टेक्स्ट बुक, नोवेयर इन ऑन यूट्यूब और एनी सोशल मीडिया यू विल गेट टू नो, बिकॉज दीज आर समथिंग दैट वी have developed over the period of time. It is purely by observation. So this is a new thing that अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो please do hit the like button. अगर आपने वो particular चीज देखी हो and if you would have noted down in your notes. So these are the observations. So जैसे कि हमने कल expect किया था कि market bullish होगा, बिल्कुल वैसे ही रहा. तो अब हम लोग चलते हैं कि पहले तो निफ्टी 158 पॉइंट्स ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है. हालांकि at one point of time it was up more than even 300 points. Now first what I'll do, I'll take you to the daily time frame. और आपने देखा होगा वीकली में भी हमने देखा था कि 4 रेड कैंडल्स इन अ रो होने के बाद यूजुअली एक हम बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं, तो वैसे थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे. ये एक मेरा 15 मिनट का वेज पैटर्न है. इसका ब्रेकआउट हुआ था. मैंने 15 मिनट के हिसाब से मैंने इसके टारगेट्स ऑलरेडी ट्विटर पे भी पोस्ट किए हैं. एंड फॉर दोस ऑफ यू जो लोग मेरे को पूछते हैं ये कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में ऐसे कर सकते हो, तो 15 मिनट में डिफरेंट दिख रहा है. ऑल्दो ये पैटर्न अभी भी वैलिड है. ये इनवैलिड कब होगी, जब ये 25, 250 के ऊपर जाएगी, तब हमको काउंटर हेड एंड शोल्डर्स का एक पैटर्न मिल सकता है. दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय वीकली वीडियो. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट प्लीज डू वॉच इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नाउ यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल 24,000 के आसपास टच हुआ था, 24,070, और वहां से एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद हम एक ऊपर की तरफ गए, बट क्लोजिंग बेसिस पे हमने सस्टेन नहीं किया ऑन हायर लेवल. दैट इज ओके, बिकॉज यहाँ पर अभी भी कहा ना कहा सेलर्स का 24,500 के आसपास कहा ना कहा सेलर्स अभी भी प्रेजेंट है. अब कल के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये देखिए ये अच्छा खासा फॉल हुआ है. यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया है लिफ्ट करने के लिए. अब अगर बायर्स को इस लेवल को ब्रेक करना है, या तो देयर आर टू वेज टू टेक दैट आउट. इधर यहाँ पर से दे हैव टू कंसोलिडेट ए बिट एंड उसके बाद ब्रेक करे. द अदर थिंग इज इमीडिएट रिवर्सल. ठीक है, सो अभी हम लोग कल के लिए क्या प्लान करेंगे, हम लोग 15 मिनट में जाके देखते हैं हम. सो 15 मिनट में जैसे कि हमारा ये वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, उसके हिसाब से हमारा 2 टारगेट्स है और फर्स्ट टारगेट लगभग आज आ चुका था. नॉनदलेस इसकी दोनों टारगेट्स, दूसरी टारगेट तो डेफिनेटली ओपन है और फर्स्ट भी वैसे तो ओपन ही है, मतलब अगर मैं टेक्निकली पॉइंट बाय पॉइंट अगर बात करूं तो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लिए ये इमीडिएट सपोर्ट हो जाता है अभी 24,300 से 350 की जोन. ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है. अब जब भी हमारे लिए ये ब्रेक हो जाएगा 24,550 के आसपास, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा मतलब बायर्स ने थोड़े से लोअर लेवल से सपोर्ट देकर ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज आवर मेजर जोन, मतलब 24,600 ही पकड़ लीजिएगा. ये जो R1 है यही है. तो कल अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं, सो व्हाट वी कैन डू, अगर मतलब मार्केट यहाँ पर से ये 24,450 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तब वन कैन वापस ट्राई कर सकता है टू एंटर इनटू लॉन्ग पोजीशंस फॉर टारगेट्स अप टू 24,600 या 650 तक, जहां पर अपना टारगेट 2 है जो फाइनल टारगेट है. बट आई वुड रादर प्रेफर 600 इज बेटर, बिकॉज यहाँ पर देखिएगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है. दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट, बट उसके लिए ये 24,450 के जोन को ब्रीच करना चाहिए अगर ये फ्लैट ओपन होके वैसा हो रहा है. अब लेट्स अज्यूम कि कल हम लोग गैप अप ओपनिंग से हो रहा है समवेयर अराउंड 24,450. इफ दैट इज द केस देन वेट आउट, लेट इट फॉर्म अ साइडवेज का रेंज, और जैसे ही ये आज के हाई को मतलब 500 के ऊपर ब्रेक करता है, दैट इज व्हेन वी विल गो लॉन्ग. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ये अगर गैप अप से ओपन होता है पहले ये नीचे आ जाता है और फिर ये थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, तो उसके लिए इट्स बेटर कि फिर आप वैसे वेट करो. और अगर कोई गैप डाउन होगी जो कि थोड़ी सी चांसेस कम लग रही है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्कैल्प के लिए प्लान कर सकते हो. बट शॉर्ट्स के लिए अब सीधा है, शॉर्ट्स के लिए हम तब तक शॉर्ट में क्लीन शॉर्ट में तब तक एंटर नहीं करेंगे जब तक ये 24,080 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, और एकदम मतलब बहुत ज्यादा बुलिश तब तक नहीं होंगे जब तक हम 25,000 को ब्रीच कर दे. तो मोर और लेस अगर आपको मेरी कमेंट्री से भी समझ में आ रहा होगा, तो
आई एम टॉकिंग मोर ऑफ अ साइडवेज मार्केट जो स्ट्रैंगलर्स और स्ट्रैडलर्स को हेल्प करती है, ये वैसे टाइप की मार्केट होने के चांसेस है। हालांकि स्लाइटली बुलिश होने के चांसेस है, और वो स्लाइटली बुलिश भी तभी होगी जब 24,500 को हम अच्छे से ब्रेक करके सस्टेन करें। मतलब क्लोजिंग हमको 24,500 के ऊपर चाहिए, तब हम थोड़े और स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि ऐसा होने के चांसेस है। तो दिस इज द ट्रेड प्लान फॉर निफ्टी। और निफ्टी में भी अगर आपको देखोगे कि एक 15 मिनट में डेफिनेटली इसने एक डब्ल्यू बनाया है यहाँ पर। और अगर आपने सिंपल हमारा प्लान फॉलो किया होगा, जो हमने कहा था कि फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए वेट कीजिएगा, हाई और लो मार्क करके रखेगा, जिस भी तरफ ब्रेक होता है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इस तरफ ये ब्रेक हो, उस तरफ अगर आपने ट्रेड भी किया होगा तो कुछ भी नहीं तो ये 24,400 से 24,480 मतलब रफली 80 to 100 पॉइंट्स तो आपको मिला ही होगा फॉर अ डायरेक्शनल प्लेयर आई एम सेइंग। अब चलते बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में अगर आपको डेली में दिखेगा कि ये काफी बड़े गैप अप से ओपन हुई थी, ऑल थैंक्स टू ICICI बैंक रिजल्ट्स। बट यहाँ पर भी वही हुआ कि ये 51,500 के ऊपर इनफैक्ट थोड़ी सी 600 तक भी जाने की कोशिश की थी, बट अगेन सेम थिंग कुडंट सस्टेन इट। सो अभी यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, मैं आप लोगों को पहले तो यहाँ से दिखा देती हूँ। दिस वाज द रेजिस्टेंस, दिस वाज द रेजिस्टेंस, अगेन अ रेजिस्टेंस। फर्स्ट कैंडल जो थी वो रेजिस्टेंस थी, उसके बाद इसने ब्रेकआउट की, उसके मतलब ये 4 टाइम्स रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट की, और ये कहा ना कहा यहाँ पर वेट कर रहा है। वन गुड थिंग इज कि ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर लिया और ये सस्टेन कर रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। सेकंड थिंग, हमने ये परसों ही बात की थी, ये देयर इज अ क्लीन फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो चुका है, और अभी ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रही है। अब यहाँ पर पोल एंड फ्लैग देखिए, मैं अभी यहाँ पर ऐसा ड्रॉ किया, अगर कल मान लीजिएगा अगर इधर तक आता है 51,100 के आसपास, देन आई विल डू दिस वे ऑल्सो। तो मैं वो चेंज करती रहूंगी एज एंड व्हेन द पैटर्न फॉर्म्स। बट द आइडिया इज आपको लॉन्ग कब जाना है इसमें स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जब भी हमारा ये जो जोन है 51,587 या 51,590 या राउंड फिगर रखिएगा, आप याद रखने के लिए इजी हो जाता है 51,600। तो जैसे ही 51,600 ब्रेक होगा यू कैन देन गो लॉन्ग, ठीक है, आपको लॉन्ग जा सकते हो। फिर आपको ये 51,700 भी शायद ज्यादा तंग ना करे, मोस्ट लाइकली फिर ये नेक्स्ट जोन जो होगा इसका ये 52,200 के आसपास रहेगा। बट अगर ये नहीं ब्रेक होता है तो अगेन हमको साइडवेज ही प्ले करना है। वाई? बिकॉज देखिएगा यहाँ पर अच्छे सपोर्ट्स है और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है, और मतलब मार्केट ये दोनों के जोन के बीच में ही रहने वाला है, तो इट इज बेटर टू प्लेस ट्रायंगल्स एंड स्ट्रैडल्स फॉर द नेक्स्ट 2 days, बिकॉज वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी होगी। हालांकि मेरी थोड़ी सी व्यू अभी भी रुझान जो है वो थोड़ी सी अपमूव के साइड में है, प्रोवाइडेड हम लोग ये जोन नहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब कल के लिए अपन लेट्स प्लान फर्स्ट। तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो लेट इट गो दिस वे, जो भी करना है इसको करने दो, और जैसे ही ये पर्टिकुलर फ्लैग को ब्रेकआउट देगा, दैट इज व्हेन मैं अपडेट भी कर दूंगी ट्विटर पे, जैसे मैंने आज भी अपडेट किया था। उसके बाद हम प्लान करेंगे ये वाले टारगेट्स को। मोस्ट लाइकली तो देन आई वुड प्रेफर कि 52 और 52,200 के आसपास ही जाने के लिए। और अगर हम लोग समवेयर गैप अप से खुलते तो वेट करें, पहले उसको नीचे आने दीजिएगा, अगर गैप फिल करना है तो ये सब करने दीजिएगा, और वापस अगेन इसको ब्रेक करने के लिए वेट करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग गैप डाउन से ओपन होते हैं समवेयर अराउंड दिस जोन, तो यहाँ पर इमीडिएटली शॉर्ट ना करिए, क्योंकि 51,000 51,100 ये सारे सपोर्ट्स हो सकते हैं, और फिर वहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। अगेन जैसे मैंने निफ्टी में भी कहा था, नीचे में काफी सपोर्ट्स है और ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो उस बेसिस में अगेन यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कहा ना कहा साइडवेज बनती है। बुलिश तभी बनेगी जब हमारे लिए 51,600, और टू टेल यू फ्रैंकली दिस इज द जोन जहां पर प्रॉपरली हमको ब्रेकआउट मिल सकता है। बट 51,600 इज अ डिसेंट लेवल टू गो लॉन्ग यहाँ पर फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स ऑफ 52,100 से 52,200, मतलब ये 52,200 से 52,300 ये हमारे जोन्स है। सो दैट इज इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिन निफ्टी, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन जो हमारी आने वाली 4-week मेंटरशिप प्रोग्राम which will be held on November 9th. The first day would be an offline session in Ahmedabad. So if you guys are interested, please do check out the links. और आप मतलब जैसे हम लोग YouTube में हमारे लॉजिक्स प्राइस एक्शन के ऊपर देते हैं, बट वी नो दैट प्राइस एक्शन के लॉजिक्स when it comes to making money by option selling, that too we do it more of a positional option selling, which will be again coming back in scene because अभी नए गाइडलाइंस के हिसाब से NSE की एक ही एक्सपायरी होगी और BSE की एक ही एक्सपायरी होगी, तो अगेन पीपल विल शिफ्ट पोजिशनल। तो इसमें बेसिकली व्हाट वी डू, हमारे पास ऐसे प्रूवन सेटअप्स है जो हम डिप्लॉय करते हैं, और एनीवन जो लोग भी इंटरेस्टेड है दे कैन एक्चुअली अटेंड आवर वर्कशॉप और दे कैन स्टार्ट डूइंग इट। एंड दिस 4-week मेंटरशिप प्रोग्राम आल्सो इंक्लूड्स हमारे बेसिकली द ट्रेड लॉजिक्स वी विल बी शेयरिंग विद आवर वर्कशॉप
participants, and we'll be also sharing our trade book and everything. So if you're interested, do check it out. Now I'll just go to few of the questions. यहाँ पर किसी ने पूछा है, I want to join your seminar. Is it possible to register without the Twitter handle? The answer is yes. You can get in touch on the WhatsApp number that we have given on the registration links पे. तो आप उधर से हमको कांटेक्ट कर सकते हो. Yes, the answer is very much yes. Twitter handle होना कोई मतलब prerequisite नहीं है. Just a sound mind and body that is required. और यहाँ पर किसी ने कहा है कि रायपुर we don't know मतलब यहाँ पर कितने लोग interested है. So only if there are more number of participants then we'll be interested. और यहाँ पर किसने पूछा है कि दिवाली के लिए क्या पिक्स शेयर करोगे. हम उसके बारे में डेफिनेटली वर्क करेंगे मतलब उसके ऊपर. एंड समवन आल्सो मेंशन्ड, यू डिडंट मेंशन व्हाट वुड हैपन इफ बीएन ओपन्स विद द गैप डाउन. वेल मैंने कल एनालिसिस में भी बताई थी कि मैं इसके लिए नहीं बता रही हूँ गिवन स्टेलर रिजल्ट्स फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक. तो दैट इज द रीजन आई डिडंट डिस्कस अबाउट गैप डाउन ओपनिंग ऑन मंडे फॉर मंडे यस्टरडे इटसेल्फ. ठीक है, अब चलते हैं फिन निफ्टी की ओर. ओके, फिन निफ्टी में फर्स्ट लेट मी टेक यू टू द डेली चार्ट. सी नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डेली में ये यहाँ से रिजेक्शन आई है फिन निफ्टी में. तो ये वाली जो हाई है ये 24,213 है. तो 24,220 या 24,225 भी पकड़ लेते हैं तो दैट इज द जोन. सो दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जैसे ही जब भी ये जोन ब्रेक होगा तो बेसिकली हमको ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न मिल सकती है. ठीक है, जब तक ये पर्टिकुलर लो नहीं ब्रेक करती है तब तक की बात कर रही हूँ मैं. नीचे में डेफिनेटली ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब ये पूरा जोन ठीक है. अब लेट्स गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. Simple, just like Bank Nifty, this also made a W. Now we have to just wait for one thing. First and foremost, this one is our immediate support. ठीक है, और उसके बाद हमारे लिए immediate resistance इसके आसपास है. और immediate support में मैं एक और चीज ये बताना चाह रही हूँ. I mean consider this also. ये 780 मैंने इसीलिए लिखा हुआ है because ये जो गैप है या शायद 770 होगा, ये गैप will also act as a support. So all this zone will act as a support. ठीक है, closing price this previous मतलब जो भी है फ्राइडे का closing price और ये गैप might act as a support. So आपको प्ले करना है यहाँ से यहाँ तक. मोस्ट लाइकली मार्केट साइडवेज होने के चांसेस है कल इन केस ऑफ फिन निफ्टी. और इसमें आपको बुलिश कब खेलना है? बुलिश आपको तभी खेलना है जब हम ये 24,125 से 24,220 के जोन को ब्रेक करते हैं. ठीक है, ये मतलब ये पूरा जोन है. जब भी ये ब्रेक होगा दैट इज व्हेन, मैंने आपको डेली में भी दिखाया उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज देन इट विल बी अ ब्रेक ऑफ अ डब्ल्यू ऑन द डेली टाइम फ्रेम. दैट इज व्हेन यू कैन गो अग्रेसिवली लॉन्ग. हाँ, बट अभी क्या होता है यहाँ पर प्रीमियम्स डेफिनेटली कम होते एक्सपायरी डे के दिन. और अगर आपको उसमें लॉन्ग कैसे जाना है, क्या करना है, तो आपको ये सिंपल ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है. जैसे ही फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग होकर ये जोन के आसपास ब्रेक हो जाता है, दैट इज व्हेन यू कैन प्लान फॉर फर्स्ट टारगेट्स ऑफ 24,050. सो कल के लिए क्या कैसे प्लान करें हम? अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करें, ये अगर जैसे ही ब्रेक करता है तो तब हम थोड़ा एक छोटा टारगेट 24,000 24,100 के लिए प्लान कर सकते हैं. ठीक है, और नीचे अगर आता है फ्लैट ओपन होने के बाद, यहाँ से जैसे ही रिवर्सल लेते हैं, कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मे बी इट कुड बी हैमर पैटर्न और इट कुड बी अ स्मॉल डब्ल्यू हियर. तो इफ यू स्पॉट दैट इज ऑल्सो वन मोर जोन वेर यू कैन गो लॉन्ग. एंड इन केस ऑफ डाउन साइड, व्हेन डू यू have to play aggressively short? That is only if it breaks 23,500, 500-550 zones. Until then, you don't have to play aggressively bearish. So the idea again here, it is more of a strangle unless this level is taken out, after which we'll be playing aggressively bullish. Okay, so that's about it from my end. Hope you would have liked this particular video. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको हमारा वीडियो कुछ भी in whatever ways it is useful, please do hit the like button and please do support us. See you tomorrow. Bye bye. Take care.